राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनाव की तारीख नजदीक है और ऐसे में नेता चुनाव में पूरी ताकत से प्रचार प्रसार में लगे हैं। लेकिन इस चुनाव प्रचार के बीच ही पार्टी प्रत्याशियों को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है और खासकर किसान प्रत्याशियों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। विरोध का सामना कोई एक पार्टी नहीं झेल रही, बल्कि कई पार्टियों के प्रत्याशी विरोध का सामना कर रहे हैं। इसमें सत्ताधारी बीजेपी के प्रत्याशी से लेकर जेजेपी के उम्मीदवार तक शामिल हैं। लेकिन विरोध का तरीका भी सवालों के घेरे में है। अब हिसार से जेजेपी के प्रत्याशी नैना चौटाला ने विरोध के नाम पर हमले का आरोप लगाया। नैना चौटाला का आरोप यह है कि उनकी महिला कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। नैना ने खासकर किसानों को लेकर के बात कही। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोगों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन प्रत्याशियों के राज्य चुनाव आयोग ने अब एक्शन भी लिया है। विभाग ने उम्मीदवारों को पीएसओ उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उम्मीदवारों पर हुए हमलों की रिपोर्ट भी अब तलब कर ली गई है। ओडे टूटे। नमस्कार साथियों, मेरी माताजी और जेजेपी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी के काफिले पर बदमाशों ने हमला कर दिया है, पत्थरबाजी की है और इसमें कार्यकर्ताओं को और उनके स्टाफ को गंभीर चोटें आई हैं। ये इतना गंभीर विषय है। ये जो लोग बताए जा रहे हैं, ये जिस गांव में हमला हुआ उस गांव से संबंधित नहीं है, नजदीक के गांव से ये आए हैं और ये काफी देर से चेज करते रहे काफिले को और एक गांव में आकर के इनने हड़दमबाजी की, गुंडागर्दी करने की कोशिश की। हमारी महिला नेताओं को जो माताजी के साथ चल रही थी उनको धक्के मारे और उसमें कुछ लोग इंजर्ड हो गए। एक महिला का हाथ भी टूट गया, कपड़े फट गए। और इस तरह की ये जो नीच हरकत है, ये जो मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा स्तर नहीं गिर सकता राजनीति के अंदर कि ये लोग अब महिला नेता के जो है काफिले पर जाकर के हमला करेंगे। और ये लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, मैं वैसा नहीं कह रहा हूं, आइडेंटिफाई हुए हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जयप्रकाश के सपोर्टर्स हैं और जयप्रकाश का इतिहास रहा है, रिकॉर्ड रहा है पीछे से कि जयप्रकाश इस तरह के एलिमेंट्स को सदैव अपना साथ देता आया है, गोलियां चलवाता है, इलेक्शंस को खराब करता है, इलेक्शंस के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट करता है। जिस प्रकार से उच्चारण में नैना चौटाला जी का ओडे टूटे। तो कुल मिलाकर के माहौल चुनावी है, लेकिन इस चुनावी माहौल में जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसके मायने क्या है और क्या ये तरीका सही है? क्योंकि जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर अगर पत्थर से हमला शुरू हो जाए, विरोध प्रदर्शन नारेबाजी तक हो, तब भी इसको सही समझा जा सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से ये प्रदर्शन उग्र होने लगे तो जाहिर है कि इसको लेकर के सवाल उठने लाजमी है और वो सवाल उठ रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर के रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से एक्शन लिया गया है कि जो प्रत्याशी हैं उनको पीएसओ उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि इस तरह के अगर विरोध प्रदर्शन हो भी रहे हैं तो फिर उनको सुरक्षित रखा जा सके। कुल मिलाकर के अब चूंकि चुनाव नज़दीक है, मतदान में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अगर विरोध है किसी से तो आप वोटिंग के जरिए भी वो विरोध अपना प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उग्र होता हुआ इस तरीके से दिखने लग जाए तो जाहिर है कि उस पर सवाल उठने लाजमी हो। और फिर राजनीतिक तौर पर चूंकि ये पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि राजनीति से ही जुड़ा हुआ पूरा मामला है, तो फिर जाहिर है कि इसके मायने क्या हैं, इसको आज थोड़ा समझते हैं। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि प्रत्याशियों के विरोध हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी है कि अब राज्य निर्वाचन आयोग भी इस पर एक्शन ले रहा है। लेकिन इस एक्शन का असर कितना होगा और किस तरीके से इसका जो असर है वो चुनाव में भी देखने को मिलेगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। क्योंकि अमूमन इस तरीके के विरोध होते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये विरोध कोई पहली बार है। प्रत्याशियों से लोगों की नाराज़गियाँ भी होती हैं, सत्ता पक्ष से भी नाराज़गियाँ होती हैं, कैंडिडेट्स को लेकर के भी नाराज़गियाँ होती हैं। लेकिन उग्र होता हुआ ये विरोध प्रदर्शन जाहिर है कि ये लोकतंत्र के लिए कम से कम सही नहीं है और इसलिए
इस पर रोक लगना या इस पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है। और इसलिए चूंकि सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, जो अधिकार मतदाताओं को है वही अधिकार प्रत्याशियों को भी है। और अब देखना यह है कि अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो इस पर एक्शन लिया गया है उसके परिणाम किस प्रकार के रहते हैं, आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज बेनीवाल जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी, आपका भी स्वागत। और ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार जी, आपका भी स्वागत है। अच्छा, ओंकार जी हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, उनके साथ भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंकज जी, आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि विरोध प्रदर्शन हम लोग देख रहे हैं लगातार जारी है। आपके कैंडिडेट्स का भी विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जेजेपी के भी कैंडिडेट जा रहे हैं, उनका भी विरोध प्रदर्शन। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन जिस प्रकार का हो रहा है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है, वाकई में लोगों में आक्रोश है इसलिए ये विरोध प्रदर्शन है, या इसके कुछ और मायने भी आप समझते हैं? पंकज जी, आपका पहले रिएक्शन चाह रहा हूं। आयुष भाई, इसमें आप सभी को नमस्कार। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इसमें देखिए, उग्रता दिखा कौन रहा है? जब हमारे सिरसा के कैंडिडेट श्री अशोक तंवर जी के ऊपर ऐसी चीजें आई तो हमने चुनाव आयोग को रिपोर्ट दर्ज कराई। उस रिपोर्ट में पाया गया कि जो वो लोग थे, जो लोग वहां पर ऐसा कर रहे थे, वो सारे कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निकले। तो मतलब अगर किसी पार्टी से संबंधित होकर आप दूसरे के चुनाव में जाकर प्रत्याशी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है और निंदनीय है। अगर जनता तो आएगी तो सवाल पूछेगी आयुष जी, पत्थर नहीं बरसाएगी, किसी को लाठियां नहीं मारेगी। ये दूसरी राजनीतिक दलों से प्रेरित लोग होते हैं जो आकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, या किसी रैली में आके किसी ने जूता फेंक दिया, शाई फेंक दी। कोई आम जनता नहीं होती, वो किसी दूसरी पार्टी से प्रेरित होते हैं, जब जाकर के ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो मेरा यह कहना है, अगर ऐसी घटनाएं चुनावी माहौल में हो रही हैं तो यह निंदनीय है। अगर किसी को परेशानी है तो जेजेपी भी और भारतीय जनता पार्टी ने साथ मिलकर 4.5 साल तक राज किया था। प्रदेश की सरकार को स्थायी बनाने के लिए और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हमने बहुत बरकस प्रयत्न किए थे और प्रदेश को आगे लेकर के भी गए। अगर फिर भी अगर जनता को नाराजगी थी किसी बात को लेकर के, मेरा ये मानना है, तो वो हमारे नेताओं से आकर बात कर सकते थे। और बात की भी है, नायब सैनी जी तो लगातार जनता के बीच में है, मनोहर लाल जी भी लगातार जनता के बीच में है, तो वो लगातार जनता से संवाद भी कर रहे हैं। लेकिन ये राजनीति से प्रेरित होकर दूसरी पार्टियों के उपद्रवी लोग, उग्रवादी लोग, मैं उग्रवादी शब्द यूज करूंगा, जो आकर के चुनाव का माहौल जो देश का, प्रदेश का शांति प्रिय चल रहा है, लेकिन पंकज जी, आप ये कह रहे हैं कि देखिए राजनीति से प्रेरित होकर के है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जिस पार्टी के भी कैंडिडेट का विरोध होता है, दूसरी पार्टियों का ये कहना है कि भाई जनता आक्रोशित है और इसलिए वो इस तरह से अपना जो विरोध है वो प्रकट कर रही है। वो अलग बात हो सकती है, उसमें कुछ लोग किसी राजनीतिक पार्टी से भी हों, लेकिन जनता नाराज है, इसलिए आपके प्रत्याशियों का और आपका विरोध है। अब आयुष जी, किसी भी गांव में अगर 5 से 10 लोग आकर के विरोध कर रहे हैं तो आपको यह देखना होगा, अगर उस गांव में मैं ज्यादा नहीं 1000 लोग तो होंगे ना, 1000 मतदाता होंगे, 5 से 10 आकर के बोल रहे हैं कि हम नाराज हैं या हमने पत्थरबाजी कर दी, 990 जो और मतदाता हैं वो किसके साथ हैं? ये भी हमें बड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना आज बहुत जरूरी हो गया है कि वो कौन लोग हैं, वो सच में नाराज हैं या सच में उनका गुस्सा जायज है, या वो किसी राजनीति से प्रेरित होकर के चुनाव को खराब करने के लिए, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए आज इस तरह की हरकतें आज करने लगे हैं। हमें बहुत ही मतलब चुनाव आयोग को भी बहुत ही संगीनता के साथ इस काम में काम करना पड़ेगा, ताकि हरियाणा की जनता को यह पता चल सके कि ये लोग बदमाश लोग हैं, गुंडा तत्व हैं, या सच में ही कोई किसी को परेशानी थी। सबको दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। ये तो एक जनता की बात हुई। मैं तो कांग्रेस की बात करता हूं। कांग्रेस ने तो अपने ही कार्यकर्ता लड़ाई करते हैं। इनके लोहारू में देख लो, कल दीपक बावरिया जी के सामने, भिवानी के अंदर देख लो, सिरसा के अंदर कैसे कपड़े फाड़े हैं, वो तो इन्हीं के कार्यकर्ता हैं, आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। तो मतलब जो पार्टी के लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आज उनको समझने की जरूरत है। और जो अपने ही लोगों को अब उससे साफ नजर आता है, जो लोग आपस में लड़ सकते हैं तो वो दूसरों की रैलियों में जाकर के या दूसरे कैंडिडेटों के सामने जाकर के बदमाशी क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, चलिए, आपने कांग्रेस का इशारा कर दिया, मैं गर्ग साहब का रुख कर लेता हूं। बजरंग दास जी, एक तरफ तो पार्टियों के कैंडिडेट्स का विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ ये भी हम लोग देख रहे हैं कि आपके अपने पार्टी के ही जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में उलझते हुए, झगड़ते हुए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं।
किस प्रकार से आप लोग इस तरीके से चुनावों में जाएंगे और कैसी जीत को सुनिश्चित करेंगे? गर्ग साहब जी, जहां तक किसी के ऊपर हमला करना या लाठी बरसाना या गाड़ी तोड़फोड़ करना, कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार से इस बात का समर्थन नहीं कर। चुनाव है, जनता में नाराजगी है, इसमें कोई दो राय। आज जनता भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज है, जे से भी नाराज है। नाराज क्यों है? मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। 4.5 साल जो डबल इंजन की सरकार रही, इन्होंने जिस प्रकार किसानों को दुड़ा कर पिटा, झूठे मुकदमे बनाए, आंसू गैस के गोले दाबे, दिल्ली जाने से रोका, ट्रैक्टरों के टायर फोड़े, 750 किसान शहीद हो गए। वही किसान आज सवाल जवाब कर रहे, हमारा क्या कसूर था, हमें क्यों दुड़ा कर पिटा? हमारे आज भी लोग जेलों में बैठे हैं, 750 किसान हो गए, शहीद हो गए। आपने ही वायदा किया था, आपको हम फसल के दुगना भाव देंगे, आपको मतलब दुगनी इनकम देंगे। इनकम दुगनी करने के बजाय खर्चा जरूर दुगना कर दिया। आज अनाप शनाप हर सामान के ऊपर टैक्स लगा दिया। गेहूं तो चाहिए 22 रुपए 75 पैसे किलो, मगर आटा बेचेंगे 60 रुपए किलो। ये दोगली नीति जो किसानों के साथ हुई है, इस कारण किसानों में बड़ी भारी नाराजगी है। एक ही अपनी हार से बुखला गए हैं। बुखलाड़ के कारण जानबूझकर हमारे साथ ये हो गया। तुम जवाब दो। जब कोई जनता आपसे सवाल जवाब कर रही है, पूछ रही है, भाई तुमने क्यों पिटा, बताओ इसलिए पिटा। दिल्ली जाने क्यों रोका, ये बताओ हमने इसलिए रोका। झूठे मुकदमे दर्ज क्यों करे, ये बताइए। 750 किसान शहीद, इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्यों जवाब नहीं है? सब ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, साथ में जेजेपी 4.5 साल मिलकर मलाई खाने का काम किया। उस टाइम एक शब्द नहीं बोला। जिस टाइम 750 किसान आयुषी शहीद हुए, ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ना जेजेपी ने कोई दुख प्रकट नहीं किया कि हमें दुख है। आज भी जाते हैं हमें वोट दे दो, हम किसान देशी है। जेजेपी के नेता बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप विधानसभा चुनाव 2019 में लड़ते थे, किसानों की लंबी बात करते थे, किसानों की आय 2 गुना करेंगे, किसानों को एमएसपी गारंटी देंगे, 51 रुपए बुढ़ापा पेंशन कर देंगे, ताई गांवों में से ठेके बंद करवा देंगे। ठेका नहीं पाएगा। अब की बार भाजपा यमुना पार मलाई खाने वास्ते जनता का हित बेचकर, किसान का हित बेचकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गए। आज झगड़ा क्यों हो रहा है? हकीकत आप समझिए बात क्या है। जब किसान उनसे पूछते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होता, ये तहस में आ जाते हैं। लेकिन गर्ग साहब, उनका ये कहना है, देखिए हर गांव में हर पार्टी का वोट है। ऐसा तो नहीं है कि किसी गांव में सिर्फ कांग्रेस का ही वोट है, या बीजेपी का ही है, या जेजेपी का है, या इनेलो का है। हर जगह हर तरह के लोग हैं और हर पार्टी को वोट करने वाले लोग हैं। उसमें अगर कोई किसी का विरोध भी कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि समूचा गांव विरोध में खड़ा हुआ है। उनका ये कहना। और उन्होंने ये भी कहा, अशोक तंवर के ऊपर जिस तरीके से विरोध हुआ, उसमें ये भी सामने आया कि उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग शामिल थे। ये बात अभी पंकज बेनीवाल जी की कह रहे हैं। तो इसको कैसे माना जाए कि ये जनता का विरोध है? बहुत अच्छा सवाल किया, अच्छा सवाल है। हमारे लिए चुनाव की बात बाद में, हमारे लिए हरियाणा और देश में भाईचारा बना रहे, ये पहले है। सरकारें बनती रहती है, चली जाती है, फिर बन जाती है, मगर एक बार जो भाईचारा टूट जाता है वो दोबारा बनता नहीं। आपने कहा ये खबर पे मामला हुआ, आज सुनीता दुग्गल क्या बोलती है? नू बोलती है मेरी नौकरी खा गए और ये टिकट काट दी। जिस अशोक तंवर को मैं 3 लाख कुछ वोट पे से हराया, आज उसको टिकट दे रही। कहां बोलती है? रैली के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की रैली में बोलती है, जहां मनोहर लाल जी जिस रैली के अंदर उपस्थित थी, संबोधित करने आए हुए थे। आप क्या समझते हो? हालात तो ये है। जब आप जहां देखते हो सबसे ज्यादा नाराजगी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ भाजपा के अंदर है। रंजीत चौटाला के मैं आपको वीडियो सुनाता हूं,
वो कहता है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मेरा विरोध कर रहा है, मैं समझाने के लिए लग रहा हूँ, विरोध नहीं होता। कुलदीप बिश्नोई ने 4 दिन पहले आदमपुर में मीटिंग करी, मीटिंग करके क्या बोलता है, भाइयों में से हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, वोट दे देना, नहीं मेरा बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। ये पूरे अब आपका ये कहना है कि नाराजगी है इसलिए ये विरोध है, ठीक है विवेक जी, बिल्कुल नाराजगी है इसलिए ये विरोध हो रहा है, और इस वजह से चूंकि अब आप लोग सत्ता के अंदर थे 4.5 साल तक, तो अब जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो वो जनता आक्रोश अपना व्यक्त कर रही है। आप इनसे पूछिए 4.5 साल तक इन्होंने कोई जनता हित की बात करी, किसान के लिए कुछ ठीक किया? है, चलिए विवेक जी। आयुष भाई, मैं तो इतना जानता हूं कि हमने बारी बारी स्पष्ट करने का काम किया कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं, बकायदा उनकी फोटोज और उनकी वीडियोज पार्टियों से जुड़े हुए लोगों के साथ दिखाने का काम किया। अभी मैं सुन रहा था बजरंग दास जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इन्होंने कहा हमला कराने के हम पक्षधर नहीं है, हम भाईचारा बनाए रखने की बात करते हैं। हमला कराने की अगर ये बात करते हैं तो इनके पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष, अगर मैं अशोक तंवर की बात करूं, उनके ऊपर हमला किसने करवाया वो सबने देखा। सिरसा के अंदर क्या हुआ वो सबने देखा, भिवानी के अंदर क्या हुआ वो सबने देखा। ये कहते हैं भाईचारा बनाने की बात, भाईचारा बनाने की बात ये करते हैं। 2016 के अंदर हरियाणा प्रदेश को जलाने वाले कौन लोग थे, किसके मीडिया एडवाइजर की ऑडियो बाहर आई थी, वो सबको पता है। आज ये कहते हैं कि 4.5 साल इन्होंने सरकार में रह के मलाई खाने का काम किया। मलाई खाने वालों को सब अपने जैसे दिखेंगे आयुष भाई। हम तो एक चीज जानते हैं, 4.5 साल हमने सरकार में रह के किसानों को 72 और 48 घंटे के अंदर उनके खाते में डायरेक्ट पेमेंट देने का काम किया, 14 फसलों पे एमएसपी देने का काम किया, हमने किसान को सशक्त बनाने का काम किया, रिवेन्यू रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का काम किया। आज ये लोग जो विरोध करना चाहते हैं और किसान का नाम बदनाम करना चाहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि जनता है सब जानती है। ये जितना अपने लोगों से विरोध करवाने का काम करते हैं या शरारती तत्वों को भेज के, गुंडा तत्वों को भेज के विरोध करवाने का काम करते हैं। विरोध करना हर किसी का एक अधिकार है, विरोध एक तरीके से हो। गुंडागर्दी, मैं कहूं लाठियां मारना, महिलाओं को चोट मारना, महिलाओं के कपड़े फाड़ना, ये कहीं भी हमारा कानून अलाउ नहीं करता। हम तो ये जानते हैं किसी ने विरोध करना है शांति प्रिय तरीके से, लोग कर भी रहे हैं। लोगों ने सवाल पूछे नैना चौटाला जी से, नैना जी ने खूबी उनका जवाब देने का काम किया और लोग संतुष्ट भी हुए और साथ चल के प्रचार भी करने का काम किया लोगों ने। ये लोग जो 3 गांव से एक साथ नैना चौटाला जी का पीछा करते आ रहे थे और डीजे बजा के डंडे लेके हुल्लड़बाजी करते आ रहे थे, वो हमने तो बताने का काम किया कि किस तरह किस आदमी से जुड़े हुए वो लोग थे। हम कहने में कोई गुरेज नहीं करते। जयप्रकाश जी का पिछला बैकग्राउंड उठा के देखिए ना, पिछला बैकग्राउंड इनका क्या रहा है, किस तरह बारी बारी ये गोलियां चलवाने में और दंगे करवाने में माहिर रहे हैं, वो सबको पता है। हम एक चीज जानते हैं, आज अगर कोई विरोध की बात आती है, कोई नाराजगी की बात आती है, तो नाराजगी अगर किसी को होगी तो अपने से होगी, और वो नाराजगी बोल के दूर की जाती है, डंडे और लाठियां मार के नहीं की जाती। वो नाराजगी पत्थर मार के नहीं की जाती दूर, वो नाराजगी सवाल पूछ के दूर की जाती है। कहीं मतभेद है, कोई मनभेद है, उसको दूर किया जाता है। कोई कमी किसी चीज में लगी हो, नहीं ठीक है। और मुझे लगता है कि वाकई में जब आप चुनाव के मुहाने पर हैं तो जनता अगर विरोध कर भी रही है तो वो बटन दबा के करेगी। अगर इस तरह का विरोध है तो मुझे लगता है लोकतंत्र के अंदर ये सही नहीं है। इस पर सभी पार्टियों को एकमत होना चाहिए कम से कम। ओंकार जी, ये चुनावी मौसम में माहौल कौन खराब कर रहा है और किसके वजह से आपको लग रहा है किस तरह की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं वो बन रही हैं? क्योंकि जिन पर हमला हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, जो दूसरे अपोजिशन में उनका ये कहना है कि नाराजगी है इसलिए इस तरीके का विरोध है। कि असल में माहौल कौन खराब कर रहा है? ओंकार जी। आयुष जी, देखिए मेरे भाई विवेक छोटे भाई हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हमने किसानों के भले के लिए काम किया, किसानों के लिए ये किया। अभी लाठीचार्ज किसने कराया था? सड़क पर कीलें किसने गड़वाई थी? बीजेपी जेजेपी सरकार ही तो थी। उसके बाद गठबंधन टूटा, एक किसान की मृत्यु होगी गोली लगने थे, ये किसने किया? उप मुख्यमंत्री कौन था उसमें? आज अगर इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो इनको लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी से विरोध कर रही है। बहुत अफसोस की बात है, आप किसान की ताकत को अभी भी नहीं पहचानते। अब अजय चौटाला जी ने तो ये भी कह दिया था कि किसान बीमारी बन चुके हैं, आज भी अभी भी ताकत नहीं पहचान रहे। अच्छी बात है, ना पहचानो,
अभी और आगे समय आएगा तब पता लग जाएगा आप लोगों को। लेकिन वास्तविकता ये है कि किसान आज परेशान है। आप वो सवाल जवाब करते, मैंने भी देखा नैना चौटाला जी सवाल जवाब का जवाब दे रही थी, लेकिन उनके जवाब देने का तरीका आज भी वैसे ही था जैसे आज भी वो मुख्यमंत्री हो। उनको अपनी पता नहीं लगी अभी हैसियत की क्या, जनता ने क्या से क्या कर दिया। आज बीजेपी जेजेपी का हर जगह विरोध है। हाँ, तब तक आप बचते रहोगे कांग्रेस नालों का नाम लेके। बहुत अजीब बात है, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप समझिए, ये किसानों का विरोध है। और क्या काम किया किसानों के लिए, क्या दिया उनको? वो एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे, क्या दिया उनको? किसानों को बीमारी तक क्या दिया? और बीजेपी अपने बजट बनाते हुए, लेकिन ओंकार जी, क्या आप ये मानते हैं ये तरीका सही है? लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया 5 साल के बाद क्यों है? मैं कहता हूं कि इन्होंने अगर किसानों के लिए नहीं किया, इन्होंने किसी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया, बटन दबाइए, हटाइए इनको। लेकिन अगर इस तरह से आप उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दें तो क्या एक लोकतंत्र के लिए आपको लगता है ये सही है? नहीं आयुष, ये तरीका सही नहीं है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आप इस चीज को समझिए। आप किसान हैं, आप किसान धरने पे बैठे हुए हैं। जब आपका विरोध करने का समय आएगा तो विरोध करोगे। कहना बहुत आसान है, लेकिन जब वास्तविकता अपने ऊपर लेके चलते हैं ना, अगर मेरे बच्चे पे पर्चा दर्ज है, मेरे परिवार में किसी पे पर्चा दर्ज किया, गलत पर्चा दर्ज किया, तो वो व्यक्ति सवाल जवाब तो करेगा। आयुषी, ये बात तो माननी पड़ेगी इनको। लेके चलेगा क्या ओमकार जी? सोचना चाहिए इन लोगों को। ये जब सत्ता में बैठ गए तब भी तो सोचना चाहिए कि किसान किसान है। 5 साल के बाद लोकतंत्र की यही तो खासियत है। 5 साल के बाद आपको दोबारा जनता के बीच में जाना है। उस वक्त तो भूल चुके थे कि हम कभी सत्ता से बाहर भी आएंगे, लेकिन आना है सत्ता से बाहर। आज जब किसान अपनी बात रखने आ रहा है, किसान अपने सवाल पूछता है, तो फिर भागते क्यों डरते हो? सवाल का जवाब दो इनको। और वास्तविकता यह है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जब बजट की बात आती है तो किसान की बात जरूर करते हैं, लेकिन दिया क्या किसान को 9.5 साल में, 4.5 साल में? दुष्यंत चौटाला, जिसने बीजेपी के विरोध के नाम पे वोट लिए, बीजेपी की गोद में बैठ गया। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो ये कहते थे, अजय चौटाला जी ने कहा था कानून वापस लेने के लिए नहीं बनाए जाते, लेकिन किसान की ताकत थी ना, कानून वापस हुए। अगर वो किसान नहीं थे तो कानून वापस कैसे हुए? अगर वो किसान नहीं थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने माफी किससे मांगी? ये किसान ही थे। अभी भी ये नहीं मान रहे। अब 2024 का चुनाव जब हो रहा है तब इनको असलियत पता लग जाएगी। अगर अभी भी नहीं मान रहे तब मानेंगे, मानना तो पड़ेगा, वो किसान है। नहीं, ठीक है, चलिए उसके लिए तो हम लोग चुनाव का इंतजार कर लेते हैं और देखते ये हैं कि भाई ये जो विरोध हो रहा है क्या वो वोटों में भी तब्दील होता है या फिर नहीं। पंकज जी, जब आप लोग सत्ता में रहे, सरकार आप लोग चला रहे हो और अभी भी प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है, अब लोकसभा चुनाव के लिहाज से आप लोग चुनावों में चले गए, लेकिन जनता की अपेक्षाओं पे अगर खरा नहीं उतरेंगे, जैसा कि यहां पर और प्रवक्ता कह रहे हैं, तो फिर वो नाराजगी इस तरह से दिखती है। वो जब सवाल आपसे पूछते हैं आप उसका जवाब नहीं देते उस पब्लिक के बीच में जाकर के, तो फिर वो नाराजगी के तौर पर इस प्रकार के विरोध के स्वरूप में बदलता है। पंकज जी। आयुष जी, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री रहे हो, चाहे एक आम कार्यकर्ता रहा हो, कब उसने जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया या कब उन्होंने मुंह छिपाया? कभी भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री सभी के सभी जनता के बीच में आज भी जा रहे हैं लगातार। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसानों को बदनाम क्यों करने की आज साजिश कर रहे हैं ये लोग? किसान 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 बार बार में डिबेट के अंदर 100 बार किसान का नाम लिया। अरे अन्नदाता है वो, अन्नदाता हल चलाता है, धरती को चीर कर नाज उगाता है, और आप लोग आज किसान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अरे उस गांव, मेरा उदाहरण ले लो, अरे ओंकार सिंह जी, 5 किसान नहीं होते, 5000 किसान होंगे, 5 लाख किसान होंगे, 5 करोड़ किसान होंगे, सारे किसान रोड पर आएंगे, ऐसा नहीं है। अरे उपद्रवी तत्वों को बचाना छोड़ो। नहीं ठीक है, लेकिन ओंकार जी, मैंने फिर भी कहा कि अगर विरोध होगा तो वो बटन दबा करके वो विरोध दिखेगा ना, लेकिन इस तरह की प्रदर्शन में अगर आप इस तरह की स्थिति में उतर आएंगे वो सही नहीं है। ठीक है, लेकिन ओंकार जी, अभी बेनीवाल जी का समय, मैंने आपको पूरा समय दिया, उधर बात आने दीजिए। बेनीवाल जी, मेरा ये कहना है जी, जो इनके उपद्रवी तत्व हैं उनको ये किसान का नाम देकर के किसानों को बदनाम करने की साजिश क्या कर रहा है विपक्ष, क्योंकि 5 किसान नहीं हो सकते। मैं ओंकार जी सुनिए, आप 5 किसान नहीं आएंगे, उस गांव के सारे किसान आएंगे। अगर ऐसी बात होगी तो किसान के सारे काम आएंगे। अरे हम तो, अरे माफी मांगी है, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, माफी मांगी हम मानते हैं,
अरे मांगी ना माफी, अरे माफी मांगी कि नहीं मांगी? अरे किसानों के समर्थन में खड़े हुए कि नहीं हुए? आपके जैसे नहीं है कि सिर्फ राजनीति करी हो। अरे आप लोगों के जैसे राजनीति नहीं करते। हम लोग किसानों के साथ पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े, आगे भी खड़े रहेंगे। हरियाणा का किसान आज खुशहाल है, लेकिन आप उसे खराब करना चाहते हैं। हरियाणा का किसान नहीं क्या दुआर है? हरियाणा का किसान आज 14 फसलों पर एमएसपी लेकर खुश है। अरे हरियाणा का किसान 14 फसलों पर एमएसपी लेकर खुश है। और किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए, कितना खुश है किसान। चलिए, ये तो मैं भी कह रहा हूं कि 4 जून को सबको समझ में आ जाएगा कितना खुश है किसान। ओंकार जी चलिए ठीक है, इस तरीके से नहीं, ओंकार जी एक करके बोलिए, मैं समय दे रहा हूं, आपको भी समय दूंगा, इनकी बात आने दें बेनीवाल जी। क्योंकि 4 जून को सबको पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ, जनता जनार्दन ने फैसला क्या लिया है, बटन किसके फेवर में दबाया है। लेकिन मैं कहता हूं कि किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दी, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी 14 फसलों पर। अरे 14 फसलों पर, अरे आपने क्या दे दिया? आपने कभी कुछ दिया क्या? अरे आपने घोटाले करने के अलावा, गुंडागर्दी करने के अलावा इनेलो ने ओंकार जी नहीं भाई, ओंकार जी ऐसे नहीं, ओंकार जी अब आपके बीच में टीका टिप्पणी कोई करेगा तो आप भी अपनी बात नहीं रख पाएंगे ना। आप ये बराबर काउंटर अटैक कर रहे हैं ना, इस तरीके से मत करिए। मैं समय दे रहा हूं, उनकी बात आने दीजिए। आपको जो बुरा लगता है अपने समय में कहिए, इस तरह से किसी की बात समझ में नहीं आती। बेनीवाल जी कंप्लीट करें। इनेलो का जो गुंडा तत्व है वो आज भी यूं का यूं सामने है सबके। जैसे कि ओंकार सिंह जी अभी अपना चरितार्थ दिखा रहे हैं डिबेट के अंदर बैठ करके, कभी वो मेरे ऊपर छीटाकसी कर रहे हैं, कभी किसी बारे अपनी बात है। आप अपनी बात रखिए, आपको कोई मना कर रहा है क्या बात रखने के लिए? हम तो आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर किसान आएंगे आयुष जी, तो उस गांव से 5 नहीं आएंगे, 500 आएंगे, 1000 आएंगे। पूरा का पूरा हरियाणा आज किसान प्रधान है, किसान सारा का सारा उठ के आएगा। लेकिन वो 5 लोग किसान नहीं है, वो गुंडा तत्व है, उपद्रवी लोग हैं, वो राजनीति से प्रेरित लोग हैं। मैं बार बार में कह रहा हूं, किसान जो है हमें गर्व है। अरे हमने तो बताया ना कि आम आदमी पार्टी ठीक है भाई, वो तो चुनाव आयोग को कह दिया गया, चुनाव आयोग उसके लिए रिपोर्ट भी तलब कर चुका है, वो स्पष्ट हो जाएगा कौन कर रहा है। ठीक है गर्ग साहब, एक तरफ तो ये विरोध प्रदर्शन है, लेकिन तस्वीरें कुछ हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस में लगातार जहां जहां आप लोग की रैलियां हो रही वहां पर ये इस तरह से आपस में उलझना, मारपीट पर उतारू हो जाना, ये किस प्रकार से हो रहा है? और कांग्रेस अगर ये कहती है कि वो मजबूत स्थिति में है, तो ये कार्यकर्ता आपस में लड़ते झगड़ते क्यों नजर आ रहे हैं? गर्ग साहब देखिए आयुष जी, पहले ये कहा जाता था कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ देंगे, उनकी टिकट काट दी, काटा निकाल दिया, खुदे सिर लगा दिया, तो सारे नेता प्रचार में लग गए, तो फेंक गए। आज कार्यकर्ता हो गए। इतनी बड़ी पार्टी है, अपने विचार तो रखेंगे, कहाँ जाएंगे? जब जनता को वोट मांगने हमारे नेता जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, जब वहां हमारे प्रतिनिधि जाएंगे, तो कोई बात उसके सामने रखेंगे? क्यों नहीं रखें? रखना चाहिए। हम कोई प्रजातंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं क्या? हम कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं क्या? नहीं, लेकिन गर्ग साहब विरोध प्रदर्शन का एक तरीका हो सकता है ना। देखिए आप, मैं उसी तरह से कह रहा हूं, असहमति किसी बात को लेकर के है, कार्यकर्ता आए, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की, लेकिन लड़ाई झगड़े पर अगर उतर आएंगे तो ये तो सही नहीं है। और इस तरह से कैसे फिर आप लोग लड़ाई करेंगे राजनीतिक तौर पर? होता है जिस मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री चुनना होता है, उस मीटिंग के अंदर गृह मंत्री जो पूर्व हमारे अनिल जी मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं, बाद में कहते हैं। नहीं, लेकिन गर्ग साहब भाई देखिए, उधर ऐसा हो रहा है इसलिए आपकी पार्टी में भी ऐसा हो रहा है, ये जस्टिफाइड नहीं होता ना। ऐसा नहीं है, मैं तो आपकी पार्टी की चिंता कर रहा हूं, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप ये कहते हैं कि आप भाई देखिए इस बार अच्छी स्थिति में हरियाणा के अंदर, आप ये कहते हैं कि प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि वो कांग्रेस के साथ में है। अब कार्यकर्ता अगर आपस में उलझेगा तो जनता को कैसे आप लोग कन्विंस करेंगे? यही कार्यकर्ता तो वोट मांगने जाएगा ना गर्ग साहब। आयुष जी, ये चैनल वो है, हरियाणा इंडिया न्यूज हर एक व्यक्ति देखता है। आज हरियाणा में नंबर 1 चैनल इसको मैं मानता हूं। और जब जो मैं कह रहा हूं, मेरे से ज्यादा हरियाणा पर ग्राउंड स्तर की जानकारी आपको है, आपके रिपोर्टर को है। आप बता दीजिए आज हालात क्या है। ये लंबी लंबी बातें करते भी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब 13.5 महीने किसान सड़कों पर था, आंधी थी, तूफान था, बारिश थी, मेरे क्या क्या झेला इन्होंने। जब तक किसान की याद भी आई, सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। यहां तक कि उनके लिए जो टेम्परेरी बाथरूम थे वो हटा दिए गए, उनकी बिजली काट दी गई।
आज किसानों इतनी बात लेकिन गर्ग साहब, ये कार्यकर्ता हाँ। ही तो वोट मांगेगा ना आपका, मैं जो आज इस यही तरह से बात- उलझ रहा मैं है। ये और अगर बता रहा इसमें हूं- दो फाड़ हो जाएं सुनो, या कोई मैं एक दूसरे के कपड़ों को खींच आयु- रहा है, एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहा है, तो ये आयु वोट जी, कैसे मैं मांगेगा आपको- आपके लिए? आयु जी, मैं आपको एक नहीं बताऊंगा। मेरी जिंदगी के अंदर मैंने बड़े चुनाव देखे, आज 64 साल की मेरी उम्र है। ऐसा चुनाव मैंने पहली बार देखा है। आज पार्टी नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता जवाब मांग रही है, और जनता अपना खर्चा करके हमारे जलसे कर रही है। और आप अचंभा करोगे, 2-2 बजे तक हमारे प्रत्याशी जलसे कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। मैं आपको 2 बजे का टाइम की वीडियो दिखा देता हूं। खैर के अंदर रात को 2 बजे परसों 1,500 आयुष भाई, इस आदमी मुद्दे में डिबेट है क्या? किस टाइम तक प्रचार होगा? प्रचार छोड़ो आप, प्रचार हम जाना हमारा। लेकिन गर्ग साहब, मुझे ये बात बताइए, आप ईमानदारी से, क्योंकि आप ईमानदार प्रवक्ता हैं, मुझे पता है आप बहुत साफ गोई से बोलते हैं। गर्ग साहब, मुझे ये बताइए, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्या? ये कार्यकर्ता जो विरोध कर रहा है, आज आपके कैंडिडेट जयप्रकाश जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो हम लोग टीवी चैनल पर ना दिखा सकते हैं ना उसको बता सकते हैं। हालांकि वो बहुत सारे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। अब ये कार्यकर्ता, आप मुझे बताइए, आपको फायदा पहुंचाएगा कि नुकसान पहुंचाएगा? जेपी गुंडा लगता है। जब देवीलाल जी के साथ था, इनके शो के अंदर था, इनके समय के अंदर केंद्र में मंत्री था, एमपी था, दुनिया भर के चुनाव लड़े, और इनके साथ युवा टीम का प्रमुख था। जब तो बड़ा ईमानदार था, जब इनको छोड़ दिया वो गुंडा हो गया। इसका मतलब गुंडाई पार्टी कौन सी हुई? आप भी समझते हो, सारा देश जानता है, कहने की बात नहीं है। आज जो अभय सिंह चौटाला क्या बोलता था, किसान आंदोलन तो एक बीमारी आई। अरे तुम किसान आंदोलन को नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं जनता लड़ रही है, आपने ऐसा चुनाव नहीं देखा। बस मेरा एक सवाल ये है कि ये आपकी पार्टी को लग रहा है कि ये फायदा पहुंचाएगा, भले ही कार्यकर्ता आपस में इस तरह से उलझ रहे हो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को? तो मैं बताता हूं, एक तो मैं पहले ही बोल चुका, दोबारा बोलता हूं, कांग्रेस पार्टी कभी भी ये जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है उसके हक में नहीं है। मैं खुले तौर पे आपके चैनल पर बोल रहा हूं, कहीं भी कुआ लेना, हम इसका समर्थन नहीं करते। ये प्योर किसान है, दुखी किसान है, जिनके बेटे जेल के अंदर है वो किसान है, जिनके 750 बेटे मर गए, किसान मर गए, वो किसान है। और जिनको चलिए, आप ये कह रहे हैं कि विरोध किसान कर रहे हैं, और दूसरा आपकी पार्टी में जो हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं दोनों चीजें समझ गया विवेक जी, ये किसान का विरोध है। 1.5 महीना हो गया। चलिए ठीक है गर्ग साहब, 4 तारीख में भी समय नहीं और 25 तारीख को भी तो अब बिल्कुल ही कम समय रह गया। ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं विवेक जी, ठीक है। गर्ग साहब, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आ गए। एक तो आपकी पार्टी में जो हो रहा है उस पर कहा आपने कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा ये कि किसान है। ठीक है, अब मैं जवाब लेता हूं विवेक जी। अंतिम 10 सेकंड की बात है। आयुष भाई, सरसों की परचेज हुए 1.5 महीना हो गया भाई, सभी व्यक्ति साथी आज तक सरसों की खरीद का भुगतान नहीं हुआ। भाजपा सरकार के 3 रुपए से 5 रुपए पर चलिए ठीक है विवेक जी, अभी विवेक जी ठीक है। गर्ग साहब, बात आ गई, आपकी बात आ गई, ये किसान विरोध कर रहा है। मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा, कांग्रेस के प्रवक्ता कहना क्या चाहते? कांग्रेस के प्रवक्ता कभी तो कहते हैं हम इस चीज का पक्षधर नहीं है, हम इस चीज को सही नहीं कहते, और कभी उसी चीज की सराहना भी करते हुए दिखते हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, सुनने का काम कीजिए। नहीं ठीक है गर्ग साहब, सराहना नहीं करते आप, ये बात नहीं कही, ठीक है। लेकिन आप वो ये कह रहे हैं कि आपकी बातें विरोधाभासी हैं। मैं समझता हूं, थोड़ा सा समझते हैं, विवेक जी की बात को समझते हैं पहले। गर्ग साहब, पहले विवेक जी की बात को समझ लेते हैं। अरे गर्ग साहब, आपकी बात को प्रदेश की जनता ने सुना है ना, आपकी बात को प्रदेश की जनता ने सुना है ना। विवेक जी नहीं, सराहना नहीं करी आप, सराहना नहीं करी। ठीक है, एक सेकंड ठीक है गर्ग साहब, हो गया। अभी विवेक जी का समय। गर्ग साहब, आपकी बात आ गई, मैंने आपको सर्वाधिक समय दिया। विवेक जी, अभी विवेक जी का समय, विवेक जी। आयुष भाई, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी पूछना चाहूंगा, मैं इनेलो के प्रवक्ता से भी पूछना चाहूंगा, अगर आज आप कहते हैं कि विरोध किया गया, किसानों द्वारा किया गया, राजखेड़ा गांव में जो विरोध किया गया, कार्यक्रम जो चल रहा था वो गांव के लोगों ने कराया था और गांव के लोग वहां कार्यक्रम में मौजूद थे। तीसरे गांव से कोई उठ के वहां उनके विरोध करता है,
और वहां के लाठियां डंडे चलाने का काम करता है, पत्थर मारने का काम करता है, वहां पे आज नैना चौटाला जी का आप कहते हैं कि विरोध था, वो सरकार में थे। जो लड़कियां, जो कार्यकर्ता जिनको उठा उठा के नालियों में गिरा, जिनके कपड़े फाड़े, उनका किस चीज का विरोध था? बजरंग दास जी कल को वहां आपकी बहन बेटी भी हो सकती है। ये सब अफवाह, ये सब ड्रामे है, ड्रामे ना करो, चुनाव लड़ो, ड्रामे ना करो। जवान आपके, आपको वोट काटू पार्टी है, आपको भारतीय जनता। नहीं गर्ग साहब, भाई देखिए इस तरह के स्टेटमेंट नहीं, गर्ग साहब इस तरह के स्टेटमेंट नहीं। सभी देखिए लोकतंत्र में, गर्ग साहब लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है ना। मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये मत कहिए कि कोई वोट काटने वाली पार्टी है, सबका अधिकार है, वो जनता तय करेगी ना कि वो किसको किस तरह से देखती है। गर्ग साहब ये आपने प्लीज आपने वो जनता के ऊपर छोड़िए, वो जनता पे छोड़िए विवेक जी। लेकिन हाँ, एक प्रश्न बार बार उठता है कि भाई किसान के साथ जब इसको जोड़ा जाता है, तो जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था उस समय आपने चूंकि किसानों का साथ नहीं दिया, वो विरोध आज आपको अब चुनावों में दिख रहा है। आयुष भाई हमने दिया, मैं कहता हूँ ये दोनों बैठे हैं, क्यों सिक्योरिटियां मांग रहे थे भूपिंदर सिंह हुड्डा? आज हम तो सरकार से अलग है। हमने पहले एक बात कही कि सरकार गिरने का काम करे, सरकार अल्पमत में है। क्यों भूपिंदर सिंह हुड्डा चुपने का काम कर रहे हैं? क्यों 5 विधायक दिखा लो आयुष जी, इनके 5 विधायक इकट्ठे दिखा लो, मैं मान जाऊंगा। 5 विधायक सरकार गिरा दो, विधायक है इनके पास, इनके गर्ग साहब सुन लीजिए, गर्ग साहब सुन लीजिए, गर्ग साहब सुनिए। अरे गर्ग साहब सुनिए भाई, आप तो सुन लेते हैं, आप तो सुनने वाले प्रवक्ता हैं। गर्ग साहब कैसे आज कैसे कर रहे हैं आप डिबेट में? सुनिए गर्ग साहब सुनिए, समय उनको बोलने दीजिए ना। आपने बोला सबने सुना, आपने बोला सबने सुना, अभी आप भी सुनिए विवेक जी। आयुष भाई मैंने भी किस सवाल पूछा, आज गर्ग साहब के परिवार से कोई महिला वहां पे हो और इस तरह का विरोध उनका हो, क्या गर्ग साहब बर्दाश्त कर लेंगे? या किसी भी प्रवक्ता के साथी हो, किसी भी प्रवक्ता के सहयोगी हो, किसी भी प्रवक्ता के परिवार से वालों को महिलाओं के साथ ऐसा सलूक हो, तो क्या ये बर्दाश्त कर लेंगे? आज के दिन अगर आप इस गुंडागर्दी को कहते हैं कि किसान है, मैं साफ बात कहता हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। आज किसान ऐसा काम नहीं करेगा। किसान वो आदमी है, अगर खेत के अंदर टटीरी में बच्चे तो वहां से हैरों को घुमाने का काम करता है, सीधी चलाने का काम नहीं करता। किसान महिला की रक्षा करता है, ना कि महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का काम करता है। महिलाओं की इज्जत करने का काम किसान करता है, महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किसान नहीं करता है। जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। जनता देख रही है कि किस तरह आज ठीक है, ये बात आपने सही कही। आपने कहा कि अगर किसान है तो भाई किसान एक महिला के साथ इस तरह से नहीं करेगा, विरोध अपनी जगह। ठीक है ओंकार जी कि किसान के नाम पर इस चीज को कहीं एक तरीके से ढकने की कोशिश हो रही है। भाई विरोध का तरीका हो सकता है, या विरोध अगर आप कर भी रहे हैं, लेकिन ये केवल किसान है, ऐसा कह करके आप किसान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ओंकार जी ठीक है, विवेक जी आपकी बात आ गई, विवेक जी आपकी बात आ गई। ठीक है विवेक जी आपकी बात आ गई। अभी ओंकार जी किसने दी? दुष्यंत जी ने दी। ठीक है, बीजेपी वाले ठीक है विवेक जी आपकी बात आ गई। आपने कहा कि किसान इस तरीके से नहीं करेगा, उसका तरीका ऐसा नहीं होगा। ठीक है ओंकार जी आयुष जी एक बार दोबारा बोलना, क्या पूछा? ओंकार जी मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये कहते हैं कि ये किसान विरोध कर रहा है, तो उधर से ये कहा जा रहा है कि किसान के नाम पर कुछ लोगों को आप लोग भड़का रहे हैं और किसान को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसान इस तरीके का विरोध नहीं करता। देखिए आयुष जी, अगर अभी भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठना चाहते हैं, मैं कहता हूं जैसा विरोध किया गया वो गलत है। लेकिन अभी भी अगर ये कहते हैं कि किसान नहीं है, तो इनका अपना मानना हो सकता है, ये जैसा मर्जी मान ले। अभी भी ये किसान हितैषी, आज इनको किसान क्यों याद आ रहा पता है? क्योंकि चुनाव है। आज चुनाव ना होते ना और दुष्यंत चौटाला को कुर्सी से ना उतारा गया होता, ये अभी भी किसानों का वही हाल करते। क्यों किले गाड़ी? उस टाइम तो सत्ता में थे, उस टाइम दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे। जब किसान के गोली लगी तब क्या दिक्कत थी? उस टाइम तो किसानों का विरोध कर रहे थे। उस टाइम कहते 3 कृषि बिल किसानों के हक में। आज इनको किसान याद आया। 4.5 साल उन्होंने लूट मचाई, 4.5 साल बीजेपी ने मिलकर लूट मचाई, और आज भी इनका कोई भरोसा नहीं है। कल को एक दूसरे को फिर करने लग जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है इनका। मैं 2 महीने पहले बोला था, ये जो एक दूसरे की फेवर ले रहे हैं, एक दूसरे के गले पड़ेंगे। आज गले पड़ रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है। जो लालची और स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं वो कभी भी बिक जाते हैं। आज विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, कल दोबारा गोद में बैठ जाएंगे। इनका क्या भरोसा?
कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो किसान राज्यसभा है, चुनाव में किसने वोट वो डाली थी भुक्तभोगी बीजेपी को? है, वो किसान है। राज्यसभा चुनाव में किसने राज्यसभा वोट में डाली हमने थी दिया बीजेपी को? समर्थन, आजाद उम्मीदवार को दिया समर्थन। कहाँ हमने दिया आजाद कार्तिक शर्मा उम्मीदवार को? आजाद बीजेपी उम्मीदवार को समर्थित दिया। उम्मीदवार को दिया। उससे चलिए, पहले बीजेपी मैं को किसी आपको ठीक है ओंकार जी, लेकिन एक प्रश्न है ओंकार जी, देखिए चुनाव में तो आप सारे लोग हैं ना, सारी राजनीतिक पार्टियां जिसके प्रवक्ता यहाँ पर इस चर्चा में हैं, सबके कैंडिडेट जा रहे हैं। अगर इस तरह से विरोध का तरीका ये हो जाएगा तो आपको लगता है ये सही है? कल को आपके कैंडिडेट के साथ अगर इस तरीके का विरोध हो तो ये इस तरह के तर्क गढ़ने लग जाए? भाई तरीका सही है या गलत है, प्रश्न ये है। विरोध करने का तरीका क्या आपको लगता है सही है? अगर किसान भी हैं तो भी। लेकिन मेरी बात सुनिए, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कर्म भी इनके कौन से अच्छे हैं? 13.5 महीने इन्होंने किसानों को सड़कों पर बिठाया, 750 किसान शहीद हो गए। अरे अपने गांव में तो विरोध करेगा, तीसरे गांव में जाके थोड़ी विरोध करेगा। क्या किसी शहीद किसान के घर गए? किसी का नाम लिया इन्होंने? किसी को श्रद्धांजलि दी? किसान केवल कोई किसान को श्रद्धांजलि नहीं दी। किसान को उस टाइम काम पे कर रहे पैसे हैं। नजर आ रहे थे, आपको तो रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला सब इन्होंने किया। आज अगर किसान रोष व्यक्त कर रहा है तो इनको किसान नजर नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बात है, इनको किसान नजर आएगा भी। ओंकार सिंह जी, पट्टी चढ़ी हुई है, हम पट्टी तो उतरेगी कहते नहीं हैं नजर आपकी बहन बेटी आपके परिवार के सदस्य के साथ अगर ऐसा हो तो अरे मैं आप तो इसे कह रहा हूँ सही करेंगे गलत क्या? है। मैं तो आप कह रहा हूँ सही गलत है। करेंगे क्या? मैं हम तो यहाँ कह रहा हूँ गलत है। सम्मान की लेकिन बात मेरे करेंगे। गलत कहने से किसान शांत किसान नहीं हो कभी जाएंगे। नहीं कर सकता, किसान मैं तो कभी कह रहा हूँ ऐसा नहीं गलत कर है, सकता, विवेक भाई। महिलाओं के मैं तो साथ कह रहा कभी हूँ ऐसा गलत नहीं है। कर सकता। लेकिन मेरे गलत कहने से किसान शांत तो नहीं हो जाएंगे। किसान तो शांत होंगे जो वहां पे जाओगे उनके पास। अरे आपके भड़काने से नहीं काम चलेगा। किसान अपना काम कर रहा है, किसान अपना काम कर रहा है, किसान चुनाव में अपना काम करने का काम करेगा। पर किसान का चोला पहन के जो आप लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को, ऐसा अगर आप में हिम्मत। चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा और समय मेरे पास नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों का विरोध हो रहा है, कैंडिडेट जो जा रहे हैं उनका विरोध किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ इस तरह के राजनीतिक लोग शामिल हैं जो जानबूझकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल ये तय जनता को करना है कि क्या वाकई में ये नाराजगी है। अगर नाराजगी है कि तो लोकतंत्र में अधिकार यह है कि आप वोट करके वो नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन तरीका ये सही नहीं हो सकता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये तय आपको करना है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।